ओम शांति। आज 20 तारीख 12 मास की वाणी अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 20-3-87। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता की शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है। सत दो अर्थ से कहा जाता, एक सत अर्थात सत्य, दूसरा सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक है, लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सत गुरु एक है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत है। आपका गीत भी है ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सतचित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सतचित आनंद कहते हैं। तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई जाती है। और कभी भी कोई कार्य में अथॉरिटी से बोलते हैं तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूँ इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो कि सच तो बीठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए कभी भी घबराएगा नहीं। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले ही विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला सदा ही निर्भय होगा। बाबा कहते हैं कि अथॉरिटी भी हो और नशा भी हो और निरहंकारी भी हो, उसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। उनके अथॉरिटी बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देता। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल हैं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्माणता है, निरहंकार है, इसलिए अथॉरिटी के बोल बहुत प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। तो फॉलो फादर करना है। अच्छा, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग आशीर्वाद लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व सत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पार्ट बजाने वाले को, अविनाशी खजाने के मालिक बनने वाले विश्व रचता सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का याद प्यार और नमस्ते। फिर वरदान है, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे, टाइम बच गया था। ऐसे
अब मन का मौन रखो, जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प न आए। यह है मन का मौन। तो समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा सेकंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन है, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। अच्छा, ओम शांति।